हेलो दोस्तों, मिनी स्टोरीज एपिसोड 4 थ्यूसिडिटीज़ में आपका स्वागत है। आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसकी मेहनत के कारण पेलोपोनेशियन वॉर और प्लेग ऑफ एथेंस की जानकारी हम तक पहुंच पाई। आज हम बात करेंगे प्राचीन अथेनियन सेनापति और इतिहासकार थ्यूसिडिटीज़ की। एक अनोखी बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से पेलोपोनेशियन वॉर की कहानी लिखी, हमारे पास उसके खुद के जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी हम जानते हैं वो हमें उसी की लिखाई से मिला है और थोड़ा बहुत विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है। हालांकि करीब 5वीं या 6वीं सदी एडी में मार्सेलिनस नाम के एक व्यक्ति ने थ्यूसिडिटीज़ की जीवनी लिखी थी। ये थ्यूसिडिटीज़ के मरने के करीब 1000 साल बाद लिखी गई थी, तो विशेषज्ञ इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते। थ्यूसिडिटीज़ के जीवन के बारे में विशेषज्ञ उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जो या तो थ्यूसिडिटीज़ ने खुद लिखी हैं या फिर जिनकी पुष्टि अन्य समकालीन विश्वसनीय स्रोतों से की जा सकती है। माना जाता है कि थ्यूसिडिटीज़ का जन्म 5वीं सदी बीसी में हुआ था, शायद 460 बीसी या 455 बीसी के आसपास। थ्यूसिडिटीज़ के पिता का नाम था ओलोरस और विशेषज्ञ मानते हैं कि उसका परिवार थ्रेस नाम के इलाके से था। जिस इलाके में एक समय पर थ्रेस था, आज उस इलाके में बुल्गारिया, ग्रीस का उत्तर पूर्वी हिस्सा और टर्की का उत्तर पश्चिमी हिस्सा पड़ता है। थ्यूसिडिटीज़ कहता है कि इस इलाके में उसका काफ़ी रसूख था और वो इस इलाके में कई सोने की खानों का मालिक भी था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि प्रसिद्ध अथेनियन सेनापतियों मिलिटाइडीज़ और काइमॉन से उसका पारिवारिक रिश्ता था। पेलोपोनेशियन वॉर के शुरुआती सालों में वो ज़्यादातर अथेनियन नागरिकों की तरह एथेंस शहर में ही था और 430 और 429 बीसी में जब एथेंस में प्लेग ऑफ एथेंस फैलने लगा था तो थ्यूसिडिटीज़ भी इस महामारी की चपेट में आ गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया और उसने बीमारी की जानकारी बड़ी बारीकी से लिख कर रखी। हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि वो बच गया, वरना हमें शायद पेलोपोनेशियन वॉर और प्लेग ऑफ एथेंस के बारे में पता ही नहीं चल पाता। उसके जीवन की अगली महत्वपूर्ण घटना घटी 424 बीसी में, जब उसे एथेंस के 10 मुख्य सेनापतियों में चुना गया। उसे थ्रेस के इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई, शायद इसलिए क्योंकि जैसे उसने खुद कहा, उसकी इस इलाके में अच्छी जान पहचान थी और पारिवारिक संबंध थे। ये युद्ध का वो चरण था जब शातिर स्पार्टन सेनापति ब्रेसिडस थ्रेस में एथेंस के लिए सरदर्द बना हुआ था। ब्रेसिडस का एक निशाना था एम्फिपोलिस, जो कि अथेनियंस के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था और एम्फिपोलिस को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी थ्यूसिडिटीज़ की थी। जब ब्रेसिडस का हमला हुआ तब थ्यूसिडिटीज़ एम्फिपोलिस से थोड़ा दूर थैसोस में था। हमले की खबर मिलने पर उसने तुरंत एम्फिपोलिस पहुंचने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, एम्फिपोलिस के नागरिकों ने ब्रेसिडस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। थ्यूसिडिटीज़ हमें ये बताता है कि ब्रेसिडस ने एम्फिपोलिस पे कब्जा कैसे किया, पर यह नहीं बताता कि वो वहां क्यों मौजूद नहीं था। अथेनियन सभा ने एम्फिपोलिस की हार के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया और एथेंस से तड़ीपार कर दिया। उसने अगले 20 साल, जो लगभग उसका बाकी का पूरा जीवन था, ऐसे ही गुजारा। तड़ीपार किए जाने से उसकी बेइज्जती तो हुई, पर इससे फ़ायदा भी हुआ। वो ये कि अब वो पूरे ग्रीस में कहीं भी सफ़र करने के लिए आज़ाद था। इस कारण उसे पेलोपोनेशियन वॉर को अलग अलग प्रतिद्वंदियों के नज़रिए से देखने का मौका मिला और वो अपनी कहानी को पूरी तरह तो नहीं, पर काफ़ी हद तक निष्पक्ष रख पाया। कहानी के कुछ हिस्सों में उसकी निजी भावनाएं दिखाई दे जाती हैं, जैसे वो पेरिक्लीस का कट्टर समर्थक था तो उसकी बहुत प्रशंसा करता है और उसके बाद आने वाले नेताओं की काफ़ी निंदा करता है। उसकी मौत कब और कैसे हुई ये भी हमें पक्का नहीं पता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये 404 बीसी के आसपास अचानक ही हो गई। उसकी मौत अचानक हुई, ये बात इतिहासकार इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो पेलोपोनेशियन वॉर की कहानी अधूरी ही छोड़ गया। बाकी की कहानी
उसके एक साथी जेनोफोन ने पूरी की। थ्यूसिडिडीज़ के बारे में एक अनोखी बात यह है कि उसने अपनी कहानी एक वास्तविक दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश की। ये कहने की जगह कि किसी देवी या देवता ने युद्ध करवाया, उसने हर घटना के पीछे के मानवीय उद्देश्य और वजह को समझने की कोशिश की। उसने हर घटना की सही जानकारी पाने के लिए पक्के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, उन घटनाओं के लिए भी जहां वो खुद मौजूद था। थ्यूसिडिडीज़ अपनी लिखाई की शुरुआत में कहता है कि उसके लिखने का ढंग भले ही रोमांचक ना हो, पर वो लिख रहा है ताकि लोग पेलोपोनेशियन वॉर का सत्य जान सकें और इससे भविष्य के लिए कुछ सीख ले सकें। और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। आज भी दुनिया भर की सेनाओं को पेलोपोनेशियन वॉर की कहानी सुनाई जाती है। सिर्फ सेनाएं ही नहीं, आपके और मेरे जैसे आम लोग भी इस कहानी को सुन रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये थी इस शानदार कहानी के लेखक थ्यूसिडिडीज़ के जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।